के ऊपर सूर्य किस प्रकार से फल देता है, या सूर्य को हम कारक के तौर पे किस प्रकार से लेंगे। तो सूर्य जो है वह हमारे चार्ट के अंदर पिता को दर्शाता है, गवर्नमेंट को दर्शाता है, हमारी ईगो को दर्शाता है, हमारे कॉन्फिडेंस को दर्शाता है, हमारा हम कितने पंचुअल हैं लाइफ में। पंचुअल मतलब हम कार्य को कितनी जिम्मेवारी के साथ करते हैं, वहां पर भी सूर्य आएगा। इन सारे कारकों के तौर पर हम सूर्य को लेंगे, और वह पहले भाव के अंदर, हम यहां पर सिर्फ भाव की बात कर रहे हैं, राशि की बात नहीं कर रहे, क्योंकि राशि क्योंकि किसी व्यक्ति की कुछ और हो सकती है, किसी की कुछ और हो सकती है। तो फर्स्ट हाउस में जब भी सूर्य बैठेगा, तो काल पुरुष की कुंडली में यह मंगल का घर है, और सूर्य जो है वो मंगल के घर में आके उच्च के हो जाते हैं। तो जब भी वह लगन में आप किसी व्यक्ति के सूर्य को देखें, अभी राशि का जिक्र नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो मंगल की ये मूल त्रिकोण राशि है, यानी सूर्य के ऊपर मंगल का पूरा प्रभाव दिखेगा। और जी मंगल की ये राशि जो है वह अग्नि तत्व वाली है। तो उसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा व्यक्ति के अंदर राजा वाले गुण मिलेंगे आपको, यानी उसके डिसीजंस के अंदर, क्योंकि सूर्य एक प्रकाशवान ग्रह है, तो बुद्धि के अंदर आने के बाद उसके लाइफ के डिसीजन, उसको बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगी। आत्मा का कारक है, तो आपको ऐसे व्यक्ति बड़े लाइवली मिलेंगे, यानी जीवन से जिनके अंदर उत्साह होता है, अपनी सेहत का ध्यान रखने वाले। राजा है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को सफाई पसंद रखेगा। अगर एक छोटा सा एग्जांपल भी लेंगे, तो ऐसा व्यक्ति अपने बर्तनों को भी कई बार 2-3 बार धुलवाता है, यानी इतना सफाई पसंद होता है वो बोलेगा ठीक है इसको, या वो बार बार जो कोई बर्तन यूज होता है तो उसको भी कई बार वो बोलते नहीं ऐसा करो, इसको चेंज कर लो। आंखें जो होंगी सुंदर होंगी, और उसमें थोड़ी सी लालिमा होगी, यानी थोड़ी सी रेडिश आई होंगी उसकी। उसके बाद, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रह है, राजा को दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति में ईगो भी मिलती है हमें, क्योंकि जब एक राजा होता है वह अपने मन माने तरीके से अपने डिसीजंस लेता है। और इसमें मनमाने का मतलब ये भी कह सकते हैं, क्योंकि राजा को कई डिसीजन बहुत टफ लेने पड़ते हैं और जनता की भलाई के लिए लेने पड़ते हैं। तो ऐसा व्यक्ति परिवार के अंदर कुछ डिसीजन ऐसे भी लेगा जो हो सकता है परिवार के बाकी सदस्यों को अच्छे ना भी लगे, लेकिन वह डिसीजन परिवार की भलाई के लिए लिए जाते हैं। लगन सूर्य में अगर होगा, लगन में ऐसे व्यक्तियों को रिलेशनशिप का इशू हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस में सूर्य उच्च के होते हैं और सप्तम भाव में वह नीच के हो जाते हैं।
तो रिलेशनशिप का इश्यूज यहाँ मिल सकते हैं इनको। और यहाँ पर जब भी सूर्य होगा तो ऐसे व्यक्ति को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यानी सबकी नजरों में आने का बड़ा चाव होता है। वो चाहता है कि सब मेरी प्रशंसा करें या मेरी तरफ ध्यान दें, क्योंकि बट ऑब्वियस है राजा हैं, तो सबका अट्रैक्शन वो चाहेंगे चाहेंगे, इम्पोर्टेंस चाहते हैं कि ऐसा सब व्यक्ति मेरे को इम्पोर्टेंस दें। ऐसे व्यक्तियों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, यानी वो नेतृत्व करने की क्षमता उनके अंदर होती है, यानी सबको साथ लेके चलने की क्षमता भी उनके अंदर होगी। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, क्योंकि राजा है, राजा पे तो कॉन्फिडेंस मिलेगा मिलेगा। सो कंडीशन क्या है, उच्च के होने चाहिए या अपने फ्रेंड यानी मित्र के साइन में होने चाहिए। अगर वो शत्रु साइन में है या नीच के बैठे हुए हैं, तो ये जो हमने क्वालिटीज ली हैं, यह उसके मन में तो हो सकती हैं, लेकिन ये उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे, यानी उसको, यानी नेतृत्व करने की क्षमता उन चाहते तो हैं वो कि मैं सबका नेतृत्व करूं, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं अगर वो नीच राशि में हो या शत्रु क्षेत्र में हो। उसके बाद जो लाइफ में वो अचीव करना चाहते हैं, उनका जो भी गोल रहेगा अचीव करने के लिए, उसमें भी वह प्रॉब्लम में आते हैं। लेकिन अगर वो प्रभावशाली हैं, उच्च के हैं, मित्र साइन में हैं, तो वह अपनी चीजों को अचीव कर लेते हैं। ठीक है। ईगो रहती है, इसलिए रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम मिलेगा आपको, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी काल पुरुष की कुंडली में शुक्र होता है, और शुक्र के साथ सूर्य का ज्यादा बनता नहीं है। और कैसे चेक करेंगे कि लगन में सूर्य है? और तो उसका प्रभाव आप व्यक्ति के बालों से देख सकते हैं। पहला, बाल जो होंगे वो घुंघराले हो सकते हैं। आपने देखा कि बाल घुंघराले नहीं है, तो आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति छोटे बाल रखता है, उसकी कटिंग ज्यादा रखता है। उसके बाद आपने देखा कि जो बालों का टेक्सचर है, यानी बालों की जो मोटाई है, वो आपको पतली मिलेगी, यानी पतले बाल होंगे, हल्के बाल होंगे। और अगर मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव है, तो ये भी हो सकता है कि व्यक्ति के सर पे बाल ही ना हो। अब सूर्य के अंदर ईगो ज्यादा होती है, और वो है इतना समर्थ होता है सोचने के अंदर, क्योंकि उसके डिसीजन बहुत क्लियर होते हैं। तो जो रिलेशनशिप वाली बात करी, उसमें प्रॉब्लम यही आता है कि वह फीलिंग्स को नहीं समझता, क्योंकि सूर्य जो है वह एक क्रूर ग्रह है। तो जब ऐसा व्यक्ति फीलिंग्स को नहीं समझ पाता, इस वजह से उसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। जी। और अगर किसी का सूर्य जैसे फर्स्ट हाउस में है, उच्च का है, मित्र साइन में है, तो ऐसे व्यक्तियों को भंडारा नहीं खाना चाहिए। यानी जब कोई डोनेशन दे रहा है तो उसको डोनेशन में जाके सपोर्ट करना चाहिए, या वो करते भी हैं, यानी वो भंडारा कराएंगे, डोनेशन देंगे। लेकिन अगर वो मेलेफिक प्रभाव में आ रहा है, यानी शनि देख रहा है या
अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है, राहु केतु के प्रभाव में है। तो अगर आप किसी की कुंडली में देखें कि सूर्य जो है प्रभावित हो रहा है, तो आप उसको स्पेशली बोलें कि वह भंडारा खाए नहीं, लोगों को खिलाए। ऐसा करने से उसका सूर्य को बल मिलेगा और सूर्य अच्छे रिजल्ट दे पाएगा। ओके। जिनका लगन में सूर्य होता है, उनकी बॉडी का टेम्परेचर अन्य व्यक्तियों के मुकाबले थोड़ा सा ऊपर रहता है और ईगो भी दिखेगी। तो ये कुछ सिम्टम है जिससे आप पहचान सकते हैं कि सूर्य जो है वह फर्स्ट हाउस में है। उसके बाद अगर हम देखें कि सूर्य अगर हम फर्स्ट हाउस में है, या कई बार प्रॉब्लम आता है कि सेकंड हाउस में है सूर्य या फर्स्ट हाउस में है, तो हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है चेक करने का कि सूर्य फर्स्ट हाउस में या सेकंड हाउस में है। तो जब भी सूर्य सेकंड हाउस में होगा, जब भी सूर्य सेकंड हाउस में होगा, तो ऐसे व्यक्ति का, क्योंकि यह भाव जो है वह कुटुंब का है, हाँ जी। तो सबसे पहले पूछिए क्या उसको उसके पिता का सपोर्ट मिलता है या नहीं। अगर उसके पिता का उसको सपोर्ट रहेगा, तो डेफिनेटली सेकंड हाउस में सूर्य होगा ही होगा। और पिता से क्या मिलता है? पिता से हमें पुश्तैनी चीजें मिलती हैं, जो हमारे फोर फादर यानी हमारे पूर्वजों से जो चीजें मिलती आती हैं हमें, वह भी अवश्य मिलेंगी। अब पुश्तैनी का मतलब सिर्फ जमीन जायदाद से मत लगाइएगा। इसका मतलब यह भी हो सकता है कुछ ऐसा ज्ञान या ऐसे संस्कार, वह भी पिता के द्वारा मिलेंगे। यह हमारे धन भाव का भी स्थान है। अगर यहां पर सूर्य मित्र साइन में होंगे, यानी मित्र राशि के होंगे या उच्च के होंगे, तो धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। अगर शत्रु साइन में होंगे या नीच के होंगे, तो धन की स्थिति हमेशा डावांडोल रहेगी। दूसरा भाव हमारे कुटुंब का है, तो कुटुंब का नाम हो सकता है, यानी सूर्य प्रकाशवान ग्रह है, जी। तो जितना बल है उसके आधार पर आपके सराउंडिंग में, या बहुत बली है तो आपके शहर के अंदर या आपके गांव के अंदर या आपकी कॉलोनी के अंदर आपका नेम फेम होगा। और बहुत बली हैं और नैसर्गिक शुभ ग्रहों की दृष्टि आ रही है, और सूर्य ने नमांश में भी बल ले लिया, तो हो सकता है आपको एक स्टेट जानती हो, यानी जिस राज्य में आप रहते हैं उस राज्य में आपके कुल का नाम हो। और ये जी। इसलिए बता रहा हूं, जिनको कुंडली नहीं भी देखनी आती है, सिर्फ उनको सूर्य की स्थिति से भी ये बात पता लग सकती है। ओके। ऐसे व्यक्ति जिनका सूर्य दूसरे भाव में होगा, वह अपने कुटुंब में चाहे छोटे भी हों या अपनी फैमिली में छोटे भी हों, वह अपने आप परिवार की या कुटुंब की जिम्मेवारियां ले लेते हैं। अच्छा। यह हमारे खाना खाने का स्थान भी है। तो ऐसा व्यक्ति
एक तो खाना जो है वो गर्म पसंद करेगा। खाना जो तरीके से लग के आए, बहुत सुंदर ना हो लेकिन तरीके से लगा हो। और कई जगह मैंने देखा है उसमें वह घी जरूर डालते हैं, यानी घी के वो शौकीन होते हैं खाना खाने के अंदर। हाँ जी। तो यह सूर्य साफ सफाई पसंद, साफ सुथरा खाना, गरम खाना यानी ताजा खाना पसंद करते हैं। तो यहां से भी आप देख सकते हैं कि सूर्य दूसरे भाव के रिजल्ट किस प्रकार से दे रहा है। कुटुंब का नाम बढ़ाने की हमेशा उनमें इच्छा रहती है। और क्योंकि सूर्य जो है वो सरकार को रिप्रेजेंट करता है, तो जो सूर्य है वह आपके धन भाव में आके बैठेगा। तो सरकार के द्वारा आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, या आपकी नौकरी जो है वह सरकारी हो सकती है। ये एक कॉम्बिनेशन है सरकारी नौकरी का। लेकिन अगर सरकारी नौकरी नहीं है, बाकी चार्ट के हिसाब से भी देखा जाता है, तो हो सकता है आप ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हो, यानी आप ऐसे ठेकेदारी कर रहे हो या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो गवर्नमेंट से, जिसमें आप गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हो कोई भी चीज, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो अ, कुछ मटेरियल हो, या सरकार के काम में जो जो चीजें आती हैं, चाहे वो ऑफिस बन रहा हो, सरकार का बिल्डिंग बन रही हो, या कोई भी चीज जो सरकार को सप्लाई होगी, जिसमें आप जब सरकार को सामान देंगे और सरकार के द्वारा आपको धन आएगा, यानी चेक के रूप में धन आएगा, और चेक जो है आपका वो बैंक अकाउंट में आता है, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो जाती है कि आपको सरकार से धन की प्राप्ति होगी। तो यहां से भी आप देख सकते हैं कि सन जो है, सूर्य, वह आपको दूसरे भाव में इस तरह के रिजल्ट दे सकता है। तीसरा, जब आप इन सारी चीजों को जोड़ के देखेंगे तो भी आपको आइडिया होगा